यूपी के एक पीसीएस अधिकारी के परिवार का विवाद अब पुलिस, कोर्ट और प्रशासन तक पहुंच गया है। सहारनपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी पहली बार सामने आई हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया है। आखिर मां के आरोप क्या हैं, बेटी ने क्या सफाई दी और इस पूरे विवाद की असली वजह क्या बताई जा रही है, देखिए आई इंडिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। सहारनपुर में दर्ज एफआईआर के बाद हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी और 2017 बैच की पीसीएस अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। पुलिस ने बिना उनका पक्ष सुने और बिना बयान दर्ज किए मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर सीमा चौधरी के मुताबिक उनका किसी भूमाफिया या किसी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। जिस तरह उनका नाम इस मामले में जोड़ा गया है, उससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यदि पुलिस पहले उनसे पूछताछ करती तो पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ जाती। सीमा चौधरी के मुताबिक विवाद की असली वजह परिवार की जमीन है। उनके पिता महिपाल सिंह किसान हैं और परिवार संयुक्त है। दादा की संपत्ति बाद में उनकी मां मुनेश रानी के नाम से दर्ज हुई थी। उनकी मां के नाम करीब 32 बीघा जमीन थी। सीमा का दावा है कि उनकी मां ने 17 बीघा जमीन देहरादून निवासी अनुपम जोशी को करीब 68 लाख रुपए में बेच दी थी। परिवार ने इस बिक्री का विरोध किया क्योंकि जमीन बाजार मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर बेची गई थी। इसी के बाद विवाद बढ़ा और मामला अदालत तक पहुंच गया। सीमा चौधरी के अनुसार परिवार ने ज़मीन वापस लेने की कोशिश की थी और ख़रीदार को रकम लौटाने की भी बात कही थी, लेकिन अब खरीदार अधिक कीमत की मांग कर रहा है। इस पारिवारिक विवाद के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मां द्वारा लगाए गए 15 लाख रुपए की कथित काली कमाई खाते में जमा कराने के आरोप पर भी उन्होंने सफाई दी। उनके मुताबिक जिस बैंक खाते की बात की जा रही है वह उनकी मां का ही बैंक खाता है, उसमें उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं कराया। उनके अनुसार बैंक रिकॉर्ड से स्पष्ट हो जाएगा कि खाते में 10 लाख रुपए उनके नाना राजेंद्र राणा और 5 लाख रुपए संजीव चौधरी की ओर से भेजे गए थे। उनका दावा है कि बैंक जांच और दस्तावेज पूरी सच्चाई से सामने लाएगी। डॉक्टर सीमा चौधरी के अनुसार उनके भाई विदेश में पढ़ाई को लेकर परिवार में मतभेद थे। उनकी मां जमीन बेचकर बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा देना चाहती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसी विवाद ने बाद में कानूनी रूप ले लिया। अब बात करते हैं उस एफआईआर की जिससे यह पूरा मामला चर्चा में आया। 30 जून को सहारनपुर के सरसवा थाने में डॉक्टर सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह शिकायत उनकी मां मुनेश रानी ने दर्ज कराई थी। एफआईआर में डॉक्टर सीमा चौधरी के अलावा संजीव कुमार चौधरी, राजेंद्र राणा, गंभीर और नरेश कुमार को भी नामजद किया गया है। मुनेश रानी ने आरोप लगाया कि इन सभी लोगों ने मिलकर उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रची। शिकायत में कहा गया कि बिना अनुमति उनके नाम से बैंक खाता खुलवाया गया और उसमें 15 लाख रुपए जमा किए गए। साथ ही संपत्ति से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, कूट रचित हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया और उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर सीमा चौधरी के अनुसार उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जाँच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी और यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। यह मूल रूप से पारिवारिक संपत्ति का विवाद है जिसे आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले में एक तरफ मां के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ बेटी का विस्तृत जवाब। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र पुलिस जांच और अदालतों की आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही इस पूरे विवाद की वास्तविक सच्चाई सामने आ सकेगी। फिलहाल इस मामले में आरोप और जवाब दोनों सामने आ चुके हैं। पुलिस जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।